नमस्कार से साथियों। यह संदेश उन अभ्यर्थियों के लिए है जो TRE 1 सप्लीमेंट्री और TRE 2 में सुप्रीम कोर्ट में हमारे रीट से लेके MA जो हम लोग फाइल किए थे उसमें आप संघर्ष कर रहे थे। आप लगातार मुझे फ़ोन कर रहे हैं कि सर अब तो केस जीत गए हैं सुप्रीम कोर्ट से, तो हमें नियुक्ति पत्र कब मिलेगी। और आपका क्वेश्चन जायज़ भी है, लाजमी भी है, क्योंकि आप इतना संघर्ष इसलिए किए थे कि यदि हम केस जीत जाएं तो हमें नौकरी हो। तो मैं आपको बता दूं कि आपका जो मैसेज है मैंने विभाग तक पहुंचा दिया है। विभाग को पहले से यह ज्ञात है कि हम लोग पूरे देश में हमारी जो डिग्री है वो वैलिड हो चुकी है, NIOS की जो डिग्री है वो मान हो चुकी है। तो रही कि आपकी नियुक्ति पत्र कैसे होगी, तो कोई भी जजमेंट आने के बाद 90 दिन तक सरकार के हाथ में होता है कि 90 दिन तक उस पर विचार करे, विमर्श करे और तमाम तरह का गतिविधि करे। जो एडवोकेट जनरल हैं हमारे यहाँ के, तो उनके संज्ञान में ये बात दी गई है और मैं समझता हूँ कि विभागीय इस पे जो है राय सलाह लिया जा रहा है और बहुत कुछ इंटरनली बात है। हालांकि विभाग आपकी जो समस्या है उसको जान चुकी है। हमने विभाग को जो है मैसेज पहुंचा दिया है, आपकी जो ऑर्डर कॉपी है वो भी जाके दे दिया गया है। तो अब इस पर विभाग काम कर रही है। बहुत जल्द अब विभाग निर्णय लेगी कि कब इसको कैसे करना है, क्या करना है। यदि इस मामले में चूक होती है, इस मामले में डिले होता है, तो फिर से कानून का दरवाज़ा हमारे लिए खुला है। लेकिन बिहार सरकार हमेशा शिक्षकों के, अभ्यर्थियों के पक्ष में रही है। तो अभी हम लोगों को थोड़ा सा धैर्य बना के रखने की आवश्यकता है, क्योंकि जिनसे नौकरी लेना है, जिस विभाग से नौकरी लेना है, जिस सरकार से नौकरी लेना है, वहाँ पे बिना मतलब का विवाद करके, तनाव दे के विभाग को आप नौकरी लेने में आपको मुसीबत होगी, समस्या होगी। क्योंकि अभी तुरंत जजमेंट आया है तो हम लोग विभाग को मैसेज तो चला ही गया है, विभाग को भी थोड़ा सा समय दिया जाए कि ताकि विभाग उस पर अपना काम करे। हालांकि इस पे काम हो भी रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला सबको मानना होगा। तो आप लोग जो है धैर्य बना के रखिए, जो होगा अच्छा होगा। और मैं यदि कंटेम्प्ट भी करना होगा तो नियम है कि पहले हाई कोर्ट में किया जाता है, और हाई कोर्ट में भी किया जाता है तो एक लिमिट समय क्रॉस होने के बाद किया जाता है। तो आप लोग परेशान है कि सर जल्दी से केस कर दीजिए, जल्दी से न्यायालय में हमको चलना चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। न्यायालय में तभी हम लोग जाएंगे जब लगेगा कि आवश्यकता है। जब विभाग आपको कंसीडर ऐसे ही कर लेगी तो आप न्यायालय में क्यों जाके अपना वक्त खराब करेंगे। न्यायालय में तब जाया जाता है जब आपको इंसाफ नहीं मिलता है। विभाग के संज्ञान में सारा मामला गया है, विभाग इस पे जो है काम कर रही है। विभाग बहुत जल्द हो सकता है इसमें कुछ निर्णय भी, आपके पॉजिटिव निर्णय भी ले। अभी विभाग जो है हस्तांतरण जो गवर्नमेंट शिक्षक पहले से है उस पर बहुत तेजी से काम चल रहा है। अच्छा, एक और बात है, आप सभी शिक्षकों को मैं बताना चाहता हूँ कि देखो 303 हमारे केस में पार्टी थे। तो 303 के अलावा भी कई लोग मुझे फ़ोन कर रहे हैं कि सर हम आप केस में पार्टी नहीं थे। तो जो भी केस में पार्टी थे या नहीं थे, आप बस अपना आधार कार्ड मुझे भेज दीजिए, क्योंकि मुझे विभाग को बताना होगा कि कितने लोग वंचित रह गए TRE 2 में, और जितने लोग कट ऑफ से ऊपर है उन्हीं को नौकरी होनी है। कट ऑफ से आप नीचे एक नंबर भी आपका कम होगा तो आपको नौकरी नहीं मिलेगी। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और जो भी अभ्यर्थी हैं, 2 नंबर मैं अभी जारी कर रहा हूं, जो पहले संगठन का नंबर था, दोबारा मैं अभी बोल दूंगा। ये दोनों नंबरों पे आप अपना आधार कार्ड, और आप यह भी लिखेंगे नीचे कि मैं किसी भी केस में पार्टी नहीं था। 303 जो अभ्यर्थी हैं वो उनका डॉक्यूमेंट हमारे पास है, उनको भेजने की आवश्यकता नहीं है। ध्यान से फिर से सुन लें। 303 जो हमारे पटिशनर हैं, जो हमारे केस में सुप्रीम कोर्ट में रीट में पटिशनर थे, MA में बिहार से जो केस MA गया था उसमें हमारे केस में पार्टी थे, उनको डॉक्यूमेंट भेजने की आवश्यकता नहीं है। उनका डॉक्यूमेंट डिटेल हमारे पास है।
जो अब मुझे यह विभाग को बताना है कितने लोग जो है इसके लिए लाभ लेने के लिए कतार में खड़ा है, क्योंकि कई लोग पता ना कहाँ थे, अभी अचानक से फ़ोन कर रहे हैं। मुझे जो ज्ञात है कि मैक्सिमम 400 लोग होंगे, लेकिन 400 से भी ज़्यादा लोग लगता है कि शायद हैं जो मुझे फ़ोन कर रहे हैं लगातार, मेरे संगठन के नंबरों पे फ़ोन कर रहे हैं कि सर हम तो किसी केस में नहीं थे, हमारा क्या होगा। आपका भी नौकरी होगा, आप किसी केस में ना हो अलग मामला है। सभी को राज्य सरकार कट ऑफ से ऊपर यदि आपका नंबर है तो कंसिडर करेगी। हाँ, यदि हम भविष्य में यदि हम कंटेम्प्ट का मुकदमा करेंगे तो आपका नाम उसमें ऐड होना चाहिए, लेकिन फिलहाल इसकी आवश्यकता नहीं है। तो जितने भी साथी हैं आप इंतज़ार कीजिए, कम से कम 90 दिन तो इंतज़ार करना ही होगा आपको जजमेंट के बाद। लेकिन हाँ, उसके पहले ही कुछ पॉजिटिव आपको मिल जाए तो समय के साथ हम आपको अपडेट देंगे, और बहुत जल्द ही आपको खुशखबरी मिलेगा, क्योंकि विभाग बहुत जल्द इस पर संज्ञान लेने जा रही है। तो आप लोग निश्चिंत रहें, और कोई भी विरोधा सरकार के प्रति निगेटिव बात करना, विभाग के प्रति निगेटिव बात करना, मैं देख रहा था ग्रुप में किस तरह की चीज़ें हो रही है, बिल्कुल आप करना बंद करें। आप शिक्षक हैं और आपने न्यायालय में केस लड़ा है, आपको न्यायालय ने कंसिडर करने के लिए पूरे देश में जितने ऑनगोइंग भर्तियां थी उसको कंसिडर करने के लिए कहा है, आपको भी कंसिडर किया जाएगा। और विभाग जब नोटिफिकेशन निकला था तो एक जो है पत्र भी जारी की थी कि भाई आपको यदि समकक्ष न्यायालय यदि कंसिडर करेगी तो विभाग इस पर विचार करेगी और आपको नियुक्ति पत्र मिलेगा। ये तमाम तरह का चीज़ पहले से ऑलरेडी है। संगठन के लोग जो भी हैं जिनके पास नंबर होता है उनको परेशानी होती है। आपको यूट्यूब पे सारी जानकारी दे दिया जाएगा, क्या हो रहा है, क्या आगे होना है, सारा इन्फॉर्मेशन दे दिया जाएगा। तो जितने भी हमारे साथी हैं धैर्य बना के रखें, और दो जो नंबर है वो नंबर फिर से मैं बोल रहा हूँ, 9973889913। दूसरा नंबर है 8271140030। ये दो संगठन का नंबर है। जो अभ्यर्थी किसी केस में पार्टिसिपेंट नहीं थे वो इस पे अपना आधार कार्ड भेज देंगे, और आधार कार्ड पे ही प्रिंट करके फोटो कॉपी आप भेजेंगे, उस पर प्रिंट करके लिख देंगे। उस पर पहले तो उसको प्रिंट करेंगे, प्रिंट करने का उस पर लिख देंगे कि हम किसी भी केस में पार्टी नहीं थे, अपना उस पर नंबर लिख देंगे। लिख के आप हमको हमें भेजें, क्योंकि मुझे काउंट करके विभाग को बताना है कि आपकी संख्या कितनी है जो वंचित हैं TRE 1 सप्लीमेंट्री में भी, और TRE 2 के जितने भी हमें जो अभ्यर्थी हैं जो कट ऑफ से उनका ऊपर नंबर है। इस बात का ध्यान रखें कि वह भी अभ्यर्थी सूची भेज दे रहे हैं जिनका कट ऑफ से काफ़ी कम नंबर है। तो मुझे बड़ा दिक्कत होता है कि आप मान के चलो आपको भी हम गलत विभाग को इन्फॉर्मेशन देंगे तो गलत हो जाएगी। तो मैं यही सब बात के लिए मैं आपके पास आया था, क्योंकि आप मुझे लगातार फ़ोन कर रहे थे, तो आपको मैसेज देना ज़रूरी था कि आप कृपया करके धैर्य बना के रखें, फ़ोन करने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग अपने लेवल से काम कर रहे हैं। यदि आवश्यकता आपकी होगी, विभाग में आम अभ्यर्थियों की आवश्यकता होगी तो वो भी बताया जाएगा। यदि आवश्यकता होगी कि नहीं विभाग में आपके द्वारा भी पत्र ले जाके देने की आवश्यकता होगी, कोई महिला होंगी उनको साथ में जाके देना होगा, तो वो भी हम करवाएंगे। लेकिन फ़िलहाल आवश्यकता नहीं है। फ़िलहाल आगे जो भी इंफॉर्मेशन देंगे अगला जो वीडियो के माध्यम से, उसके हिसाब से आप काम करें और धैर्य बना के रखें। जैसे सुप्रीम कोर्ट में आप जीते हैं उसी तरह से आपकी नियुक्ति भी होगी, निश्चित होगी। तो इसी संदेश के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।